श्री कृष्णा। अरे वही सारी सब तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ रही ना वही। मैंने पेड की बात कर ली है अभी। आज तो पहले इन्होंने लॉगिन वगैरह कर रखा था, इसलिए इस पे ये कल से पेड पे लग जाएगी। क्या पेड की डिमांड थी, मैंने बात कर ली पेड की अभी, है ना। अरे यार रिकॉर्डिंग की बेटा, तेरे रिकॉर्डिंग तो अभी क्लास के टाइम याद दिलाता है। मेरे को थोड़ा सा पहले याद दिला दिया कर, ताकि मैं आती समय बात कर लूं, या दिन को याद दिला दो तो मैं बात कर लूं। अब क्लास में एंटर होने के बाद याद दिलाइए रिकॉर्डिंग की। अब बाहर तो जाऊंगा नहीं। कल मेरे को मैसेज डाल देना दिन को ही। पेड़ पे मत, एक तो कह रहा है कि टेप पे पढ़ाओ, एक कह रहा है मत पढ़ाओ। अब याद डिमांड तो अब कैसे करूं मैं? किसकी टेप? हाँ टेप ही बोल रहा हूँ। टेप आया बहुत सालों का आंसर, टेप पे लगेगी, कल से टेप पे लगेगा ना। इस पे स्किन ब्लर हो जाती है, ठीक है। हाँ चाय पी लेने दो यार, गला भी बोलेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ टेप पे, लेट्स स्टार्ट। ठीक। कल वापस जाओ। हाँ न्यूमेरिकल दिए थे दो। जल्दी न्यूमेरिकल दिए थे दो, एक बोर्ड का था और एक दूसरा था। किए सबने? राधे ही राधे, जय श्री कृष्णा। न्यूमेरिकल डन। डन। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उनका, और तो सब आपको करना है ही से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी होगी, नो डाउट। मेरे को वैल्यू चलो याद है जहां तक है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है यहाँ तक, जूम हो गया इधर। आज ज्यादा जूम क्यों हो रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कल वाला? एक तो था प्लेट थी अपने पास। मैंने कहा था प्लेट कैसे भी हो सकती है। ये थी प्लस सिग्मा, ये था माइनस सिग्मा, ठीक। ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, ए बी सी। यही था ना फर्स्ट पॉइंट। बहुत ब्लर हो रहा है। ब्लर क्यों हो रहा है यार? मैं डार्क पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? -2 सिग्मा वाला तो नीचे वाला था ना, पहले वाला तो यही था सिग्मा, प्लस सिग्मा था। बस फर्स्ट में तो प्लस सिग्मा था, ठीक है। यही था। बड़ा लिख दूंगा, बड़ा लिख दूंगा, लिख दूंगा, लिख दूंगा। ये तो कल की चीज है इसलिए अब बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। देखो ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पे क्या होगा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पहले ए पॉइंट की बात करें। तो ई ए कितना होगा? प्लेट का फॉर्मूला कितना होता है? अरे ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, E1 होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो आउटवर्ड लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी E2 क्या होगा? आउटवर्ड। पॉइंट ए पे दोनों आउटवर्ड होंगे, नहीं होंगे? और E1 की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट या शीट, क्या आया था फॉर्मूला? कल आया था ना बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है। और E2 की वैल्यू भी कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आर पे डिपेंड नहीं करते, मैंने कल लिखाया भी था, इस जगह लिखा हुआ था, यही लिखा था ना, आर डज नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड फॉर अ थिन शीट या कंडक्टिंग शीट। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ए पे देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या कर दें? दोनों को ऐड कर दें। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 8 पॉइंट ए, ठीक।
पहले सी की बात कर लूं, बी की बात में करूंगा कि सी का आंसर भी यही है, क्योंकि सी पे ड्यू टू वन प्लेट ये हो गया E1, ये भी पॉजिटिव, ये भी होगा पॉजिटिव, तो ये E A और EC दोनों सेम आएंगे। समझ गए? क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड करना होगा। ऐड करना होगा तो EA और EC की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी की बात करते हैं। बी पे देखो, ड्यू टू वन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर आएगा E1, और ये पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं टेस्ट चार्ज, ये E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पे कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। वैल्यू रख के बताओ या ऐसे ही कट गए हो तो जीरो हो गए? माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई, बी पे कितना हो गया? जीरो। डायरेक्ट भी हो सकता था, ऐसा नहीं, लेकिन अपन को तो भाई बोर्ड में शो करना होता है तो ऐसे शो कर। कोई डाउट इसमें? किसी को तो बोल दो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो था एक सीट, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सिग्मा, ये जो था वो कितना था? -2 सिग्मा, ये पॉइंट ए, ये 17 का क्वेश्चन है ना, बी, और ये सी, यही है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, मना कहाँ करी। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी केवल क्या शो करती है? डायरेक्शन। ठीक, देखो इसकी बात करते हैं। पहले ये वन प्लेट, ये टू प्लेट, E1, E1 तो कितना जो भी आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 कितना आएगा? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है वेक्टर क्वांटिटी में, है ना। माइनस क्या शो करेगा? केवल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा ना, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो ए पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1 2 ड्यू टू 2, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ए पे बात करोगे तो E इक्वल्स टू, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अरे है नहीं है, तो अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू। अपोजिट है तो सर E2 में से E2 नहीं आएगा, E2 में 2 नहीं आएगा। आएगा ना? आएगा आएगा, भूल गया मैं, लिखना भूल गया। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आएगा, भूल गया मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है यार, समझ जाया करो, तुम समझदार हो। ठीक है सर, E2 गलत है, नहीं सही है। अब वो गलत था पहले, अब सही हो गया। देखो E1 अपॉन, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट होगी तो वैल्यू किसकी ज्यादा? ये डिवाइड नहीं है तो E1 माइनस E2 कर दूं या E2 माइनस E1, किसमें से भी किसी को भी कर दो, तो नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा तो सही है आपकी डायरेक्शन। E A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया ये? 2 माइनस 1, यही हुआ ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया? 2 सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है। अरे वन में से आप गया तो हाफ बच गया, ठीक है। ए पॉइंट पे कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ब्लर हो गया है, ब्लर क्यों हो रहा है यार? सही तो है, ठीक है, क्लियर है, सही तो आ रहा है यार। थोड़ी सी आप कोशिश करो, थोड़ी सी मैं कोशिश करूं, दोनों कुछ कुछ कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आंसर सही आएंगे, आंसर सही आएंगे।
सिग्मा -2 सिग्मा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव E1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव E2, इसका रिजल्ट वापस यही आएगा EA इक्वल टू, निकाल लेना EC, सेम आई की वैल्यू क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। बी पे बात करें पॉजिटिव है रिपेल करेगा, E1 नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा, E2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पे लोगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 8 हो जाएगा, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 1 वाला है ना, तो एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 112, तो हाफ प्लस 1 3/2, ये हो गया ना 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ प्लस 1 3/2। कोई दिक्कत? मैं तो अटक गया था, सबसे चैप्टर 2 कब से स्टार्ट होगा, ये हो ही रहा है बस चैप्टर 2, बस न्यूमेरिकल खत्म, चैप्टर नंबर 2 डाल लो, हो गया स्टार्ट रेजोनाइट। मैं अटक गया, नहीं अटका, मैं यही हूँ। डाइपोल हो तो गया बेटा, कब तक बात करोगे डाइपोल की? डाइपोल हो गया, पहले पढ़ा दिया डाइपोल, न्यू चैप्टर। मेरे को चलो ये बता दो, इसने डाइपोल याद दिलाया तो मेरे को एक क्वेश्चन है बता दो, a dipole is present in a closed surface then net flux is, a dipole is placed in a closed surface then total flux is, बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं 0 0 0 0, तो आंसर भी जीरो ही है क्योंकि जितने आउटवर्ड, डाइपोल में माइनस और चार्ज और प्लस चार्ज दोनों होते हैं, तो माइनस के कारण जितनी आउटवर्ड होगी उतनी पॉजिटिव के ड्यू टू पॉजिटिव इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो नेट फ्लक्स जीरो होता है। वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बोर्ड में आता है बहुत सी बार, नेट फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है यार, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, है ना। डाइपोल के न्यूमेरिकल्स, बेटा डाइपोल के न्यूमेरिकल यार, न्यूमेरिकल में लोगे क्या, ले लो एक न्यूमेरिकल डाइपोल का, क्या लोगे डाइपोल का न्यूमेरिकल, क्वेश्चन लिखो। डाइपोल का न्यूमेरिकल बोल रहा है बच्चा, तो डाइपोल का दिख तो रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है, पहले मैं इधर का रब कर दूं बेटा, जल्दी करो लेकिन यार, एक तो टाइम इसमें ही चला जाए, न्यू चैप्टर भी करना है। बाद में मिटाता रहूंगा, तुम पहले क्वेश्चन लिखो। डाइपोल का क्वेश्चन है भाई, डाइपोल की डिमांड हो रही है, ठीक है। टू चार्ज Q1 2 microcoulomb and Q2 -2 microcoulomb are placed at 4 centimeter distance apart, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अपार्ट, then find out थीटा एंगल पे भी ले लो क्या, साथ के साथ 2 3 हो जाएंगे, रुक जाओ, थीटा एंगल भी ले लो साथ के साथ, एक ही न्यूमेरिकल में सब निकलवा दूंगा, है ना। आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, कैसे लें, ये तो यही फाइंड होगा भाई, टू चार्ज Q1 Q2 माइनस आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, अपार्ट इन दी, कॉमा लगा के लिखो, इन दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
3 इंटू 10⁻⁻, इतना कम लोगे क्या, -2 न्यूटन पर कूलम। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम at an angle 30 डिग्री। ठीक है। समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज थोड़ी बिगड़ चुकी है। बिगड़ने का मतलब ये है कि मैं यहाँ डायरेक्ट डाइपोल का नाम लेता, उसकी जगह मैंने ले लिया Q1 एंड Q2, टू चार्जेस जो एक दूसरे से एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे प्लेस्ड है। ठीक है। न्यूमेरिकल समझ लेना, थोड़ी सी लैंग्वेज उटपटांग हो गई बनाने में। पहले मैं सिंपल दे रहा था, फिर मैंने कहा एक में ही सब करवा दो, तब काम खत्म। नहीं तो फिर अभी कहोगे कि वो बच गया, वो बच गया, वो बच गया। तो फाइंड आउट फर्स्ट डाइपोल मोमेंट, सेकंड इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन द डाइपोल, torque on the dipole and net force acting on dipole. ठीक। थर्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, वो पूरा लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। जल्दी से सोल्व कर ले बेटा, और तो आप कर ही सकते हो, एक्सिस इक्वेटोरियल वाले भी होते हैं, लेकिन वो आप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे समझ में आ जाएगा आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। जल्दी सोल्व करें इसको। कुछ दिख नहीं रहा है बोर्ड के लिए, कैसे तैयारी करें चैप्टर 1 को, अभी बता रहा हूँ, तसल्ली रखो। जल्दी कर रहे हैं बट सर स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है। पीई के बाद क्या बोला, 16 इंटू पीई के बाद कौन सा पीई का बोला बेटा, स्क्रीन ब्लर हो रही है उसका तो मैं कैसे करूँ यार, स्क्रीन तो ब्लर होती है तो वो कभी सही भी होगी, आपके भी नेटवर्क हो सकते हैं। कल से टैब पे लेंगे क्लास, तो कोई ब्लर नहीं होगी स्क्रीन, ठीक है। सर आपने इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं, अरे यार इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, फिर क्या करोगे। चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्लास में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो तो चैप्टर सॉल्व करेंगे और एक दो चुपचाप बैठे रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा वो। आपको जो भी डाउट है, मैंने कल भी बोला था कि आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो। ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रही है नेट, सर यार उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब स्क्रीन ब्लर हो रही है तो उसका मैं क्या करूं। कैसे लिखना है इसमें बता रहा हूँ अभी कैसे लिखना है बोर्ड में, ठीक है। बहुत सारों के डाउट है बेटा, बोर्ड में यही तो दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, पूरा बोर्ड पैटर्न फॉलो करूंगा मैं, ठीक है। मैंने लिखाया था वैसे एक स्टार्टिंग में, फिर वैल्यू अलग अलग होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ क्लास है, अभी दे दो, क्लास चल रही है। नहीं क्या होगी बेटा इसकी वैल्यू, देखो मैं पूरा बोर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। अब जो भी आपके डाउट है यार, किसी की स्क्रीन ब्लर हो रही है, न्यूमेरिकल तो किए हैं अपन ने, जितने हो पॉसिबिलिटी मैं उतने कर रहा हूँ। एक तो क्रैश कोर्स में पता लगे अपन एक चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल करते रह जाए कि बाद के चैप्टर हो ही नहीं, तो ऐसा भी मत नहीं करना अपन को। स्पीड मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि टाइम कम है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि अपन एक ही चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, पूरा निचोड़ निकाल ले एक चैप्टर का, और पता लग रहा है पीछे के तो सारे चैप्टर रह गए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते यार, स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ अपन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं, डेरिवेशन मैंने पूरे करवाए हैं। न्यूमेरिकल इसलिए मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि आप आईआईटी के स्टूडेंट हो, तो आपने बहुत सीटें सोल्व की होगी, नहीं की होगी तब भी यार, अब वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप एनसीईआरटी सोल्व करें।
ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक सोल्व करें, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई भी डाउट आता है आपको तो मैं हूं। इससे ज्यादा क्या जान लोगे यार बच्चे की है भाई। किसी भी डाउट आप 9 बजे बाद कॉल कर दे मेरे को, कोई डाउट है तो पहले व्हाट्सअप करें, वैसे तो क्योंकि कॉल करे क्या पता क्लास चल रही हो फिर कॉल बजता है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है। व्हाट्सअप करें जो भी आपको क्वेश्चन हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो या एनसीईआरटी क्वेश्चन हो या आईआईटी का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मेरे से पूछें। लेकिन न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ही करने हैं। मैं प्रैक्टिस जरूर करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर के या एक ही टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने हो। टाइम यदि 1 ईयर होता पूरा कंप्लीट तो मैं करवा देता, बट यार 2 तो मंथ बाकी है। 2 मंथ में चैप्टर है अपने कितने, 14 चैप्टर, एक रिमूव हो गया तो 14 चैप्टर। 14 चैप्टर में 2-2 दिन आ रहे हैं, संडे की क्लास हटा दो तो वो तो समझो यार भाई। 14 डेज 14 तो चैप्टर है, 1 मंथ में 28 तो पूरे ये होंगे नहीं, क्योंकि 4 तो संडे आगे, एक आध हॉलीडे दूर से आगे, तो एक एक समझो उस चीज को। एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में खत्म होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, समझ रहे हो। एक चैप्टर 3 डेज में खत्म होना चाहिए और इस चैप्टर को चलते चलते 4 to 5 तो डेज हो गए। तो ऐसा मत करो, मतलब जो मैं करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे डाउट होते हैं तो मेरे से कॉल करें, पूछें। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं पढ़ा सकता हूँ केवल, लेकिन न्यूमेरिकल इतने नहीं करवा सकता कि एक ही चैप्टर में अपन पूरी। चलो ये बोर्ड पैटर्न पूरा डाउट बोलना, बोर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। पहले गिवन लिखें कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए। बेटा यार ये रोज मेरे से पूछते हैं तो कौन, आप डिलीट फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। चैप्टर डिलीट नहीं हुए, जो कम्युनिकेशन था वो पहले का हटा है, केवल बीच बीच में से टॉपिक रिमूव हुए। अब टॉपिक रिमूव होने का मतलब ये नहीं कि चैप्टर हट गया हो, समझते नहीं हो। आप भी तो कर सकते हो बेटा इतना सा काम। डिलीट पोर्शंस की फाइल सीबीएसई ने डाउनलोड की है, आप उसे डाउनलोड करें और चेक कर लें कौन कौन सा हट गया है यार। टॉपिक हटे बीच में, जैसे केवल फर्स्ट चैप्टर में तो स्पेरिकल वाला हटाया था और कुछ नहीं हटाया। थर्ड चैप्टर में से मतलब सेकंड में से कुछ नहीं हटाया। थर्ड चैप्टर में से केवल करंट जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंस का वो रिमूव किया है, कार्बन रेजिस्टेंस रिमूव किया है। चैप्टर नंबर 4 में से साइक्लोट्रॉन रिमूव किया है। चैप्टर नंबर 5 में से जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो रिमूव किए हैं। फर्स्ट चैप्टर का मतलब डाइपोल पे यहाँ अपन ने जितने भी डेरिवेशन पढ़े वो एक्सिस, इक्वेटोरियल, टॉर्क ये पढ़े ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड में भी ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस डिलीट पोर्शन में है तो वो हटा दी। वो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, केवल कांस्टेंट चेंज हुए थे। तो टॉपिक तो सारे हटते हैं यार। मैं रामायण गाऊं उनकी, उससे क्या फायदा आपके पास। आज मैं रामायण गाऊंगा, कल वापस वही क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर कौन से हटे। तो आप एक डिलीट पोर्शन डाउनलोड करके फाइल को अपने पास रखें, खुद चेक कर लें। क्योंकि मैं रोज रामायण गाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं, वो मेरे को याद है, आपको याद होना चाहिए। गिवन लिखो, देखो क्या दिया हुआ है, Q1 एंड Q2 चार्ज। पहले तो चार्ज दिया हुआ है Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 2 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना लेंगे, आर की जगह ये डाइपोल की तरह, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है तो ये किसकी तरह काम करेगा, डाइपोल। और डाइपोल में डिस्टेंस किससे लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना बेटा, क्योंकि बहुत सारों ने करी होगी अभी मिस्टेक। किसी ने आर ले ली होगी, आर मत लेना ना क्योंकि ये डाइपोल है। डाइपोल में P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, तो ये 2a की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, न कि a की। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आंसर कहाँ चेंज होंगे अभी मैं बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो डायग्राम ये ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसमें ये डाइपोल रखा हुआ है माइनस 2 माइक्रोकूलम, ये प्लस 2 माइक्रोकूलम। ये एंगल कितना है, कहाँ गया, 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये ये अपने पास 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर ले तो कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये बोर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं ना,
ऐसे ही लिखते हैं और कुछ ज्यादा नहीं लिखना, पहले गिवन लिखो, ये उससे रिलेटेड डायग्राम हो गया, बोर्ड पैटर्न ही है ये, और कुछ नहीं है। अब फर्स्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, यही होता है। हो गई गलती, माफ करना राणा जी, मुझे माफ करना है। चलो P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ये ध्यान रखना, ये 2A, R मतलब R मत ले लेना, ये 20 न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे गलत होने की, रॉन्ग होने की, क्योंकि ये डिस्टेंस 2A है, A नहीं है, पहले ही बोल दूं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 2A, जितने भी डेरिवेशन है अपन ने 2A लेके की हुई है। यहाँ पे P इंटू P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू कहाँ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यही हुआ ना तो कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, क्या था कूलॉम मीटर, ये आंसर आएगा इसका, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर, ठीक है। ठीक है ना, अब तो नहीं है किसी को डाउट, क्वेश्चन हटा दूं, क्योंकि नेक्स्ट फाइंड करना है तो जगह नहीं है उधर। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेकंड, बस ये यूनिट के साथ लिख दो इनको, यही आंसर होता है बोर्ड में, यही लिखना है, और क्या लिखोगे। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, पी फाइंड कर चुके हो, यहाँ पे कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ई कितना था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, साइन 30 8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 4, और 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10, टॉर्क है ना। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया, यूनिट के साथ आंसर लिखते चलो बस। यूनिट नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो काट लेता है, वैसे लिखनी होगी यूनिट। और लास्ट निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड, ये बस ये पूरा बोर्ड पैटर्न फॉलो कर दिया, अब आगे से मत बोलना कि बोर्ड पैटर्न, बोर्ड पैटर्न, यही बोर्ड पैटर्न है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस पीई कोस थीटा यही था ना, माइनस पीई कोस थीटा माइनस पी, कहा गया पी, वो रहा, वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो यार, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कोस थीटा, डायरेक्ट लिख दूं ना वैल्यू, बोर्ड में नहीं लिखनी है, लेकिन बोर्ड में तो पहले थीटा की वैल्यू पुट करोगे फिर करोगे, मैं कर दूं ये क्वेश्चन लेके, नहीं तो फिर कोई कहेगा सर बोर्ड पैटर्न, वे एक एक स्टेप चलने दो। माइनस 8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू कोस 30 √3/2, 2 से कट, 4 माइनस 12 इंटू माइनस 12 √3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। अब इसको भी सोल्व करना चाहो तो 1.732 पुट करके सोल्व कर दो। नेट फोर्स भी लिखना था, नेट फोर्स बच गया क्या, हाँ बच गया यहाँ पे सेकंड वाले थर्ड पॉइंट पे, ए पॉइंट तो ये था नेट फोर्स, बी कितना होता है नेट फोर्स इज 0 ऑन डाइपोल, डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, क्योंकि डायग्राम में नेट फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, और पूरा लिखना चाहो फिर आगे भी तो लिख देना कि फोर्स यू चेक करें, यू चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी में 10 की पावर मिस्टेक हो गई क्या, मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ, हाँ मिस्टेक हो रही है, 8 माइनस 10 10 हो गई, ठीक है, पावर 8 ही नहीं करी मैंने, 8 को भूल गया था मैं, ठीक है। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यार बेटा उसमें पढ़ाया था मैंने, नेट नेट फोर्स का फॉर्मूला जब डाइपोल पढ़ा था,
इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इज जीरो। डाइपोल पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है भाई, अपन ने वहां पढ़ लिया था। ठीक है, अपने नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जल्दी से डाल लें, ये गायब हो गया है, कोई न्यूमेरिकल ही नहीं कर रहा है, बस सबके डाउट खत्म। स्पीड तो बनानी ही पड़ेगी, बिना स्पीड के कुछ नहीं कर सकते यार। टाइम कम है, सिलेबस बहुत है, सिलेबस कम नहीं है फिजिक्स का। समझे उस चीज को, आप 12th के स्टूडेंट हो, आप खुद नहीं समझोगे तो मैं कब तक समझाऊंगा यार। चैप्टर नंबर 2, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ ध्यान रखो, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सब कुछ लिखना छोड़ दो, केवल ध्यान मेरे पास रखो, मतलब बोर्ड पे रखो, मेरे पे तो नहीं रखना है, ऐसे में तो काला कर उठाओ। बोर्ड के लिए अब कैसे तैयारी करें चैप्टर नंबर 1 की? अरे यार क्या क्या बात बताऊं मैं। देखो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपको ज्यादा डाउट आते हैं या कुछ ऐसी चीज है, तो सबसे पहले तो क्योंकि अपन ने डेरिवेशन के केवल टॉपिक के नाम लिखे हैं बेटा, नाम लिखने का मतलब मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सिस। ऐसे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बोर्ड में क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, या वो बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड बाय एट एन डिस्टेंस जो भी दे वो 2a या 2r 2n, then find out the electric field from the center at r distance on its axis। ऐसे लैंग्वेज में होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक का नाम उठा के आपको दे दे कि ये सिंपल सीधा है। लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से उस लैंग्वेज से आपको पता लगाना होगा कि ये एक्सिस वाला डेरिवेशन है या इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन है, या वो टॉर्क फाइंड करवाना चाहता है या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करवाना चाहता है। ठीक है, आपको गला खराब क्यों है? आपको गला, अब वो गले की तो मैं क्या करूं यार, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा डाउट हो तो किसी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की बुक आती है उसको ले और उससे सोल्व, उससे क्वेश्चन पढ़े, आंसर खुद सोल्व करें तो पता लग जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चंस को या किस डेरिवेशन को अपन से फाइंड करवाना चाहता है, उससे आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो कि बहुतों को यही पता नहीं लगता कि ये डेरिवेशन करना था क्या, ये तो मुझे आता था, ऐसे भी प्रॉब्लम है बहुत सारों की, तो वो उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले और उससे पढ़े। अब जो फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे डाउट पूछ रहे थे, सर बोर्ड डिले होगा, अरे यार ये सब बात की बात है, मैं चैट ही नहीं पढ़ रहा था, बहुत देर होगी आपको चैट ही चैट पे जाते हो। डाउट में सोच रहा हूँ डाउट क्लियर करें, लेकिन आपके डाउट तो अब आउटर डाउट चले गए, चैप्टर से आउट डाउट जा रहे हैं कि बोर्ड डिले होगा क्या, ये होगा। अब बोर्ड डिले होगा नहीं होगा वो जब देखेंगे यार। यहाँ मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी, इस पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसकी बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में ध्यान रखना 2 पार्ट्स में चैप्टर है। चैप्टर ये किसका है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है ये, ध्यान रखना पार्ट किसका है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो फर्स्ट चैप्टर था, ये सेकंड चैप्टर है। ठीक, इसमें चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड? 2 पार्ट में, एक तो पढ़ेंगे पोटेंशियल और दूसरा पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। अब बोर्ड की बात करें तो इसमें 5 डेरिवेशन आएंगे पोटेंशियल में। कितने डेरिवेशन है? 5। कैपेसिटेंस में 3 तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन है, एक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, एनर्जी डेंसिटी, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, 5 डेरिवेशन है दोनों। ठीक, अब वो है तो इजी इजी, कोई ऐसी टफ बात नहीं है।
सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मान लो ये कोई भी चार्ज है, यहाँ पे चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? अरे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये इंफिनिटी से किसको, यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आता हूँ। किसको लेके आता हूँ? यूनिट टेस्ट चार्ज। जब क्यू नॉट को लेके आता हूँ तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड करेगा नहीं करेगा? करेगा ना भाई। क्यू नॉट को लाएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा नहीं करना होगा? और वर्क डन कर किस पे रहे हो? इस क्यू नॉट चार्ज पे, इस पे ही कर रहे हो ना, इस क्यू नॉट चार्ज पे। तो पोटेंशियल भी यही होता है क्या? वर्क डन किस पे? यूनिट टेस्ट चार्ज पे। होगा क्या? देखो डेफिनेशन क्या है, रटो मत, याद करो। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसे नहीं मूवेबल ला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से लाना है तभी वर्क डन कर पाओगे। ठीक। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, एक तो बहुत सारे कहीं दोबारा से बोल रहा हूँ, अभी बोल दूंगा। पहले मैं समझा रहा हूँ, जो समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कोई चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। भाई यहाँ मैग्नेट रखी हुई तो इसके सराउंडेड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें आप कोई दूसरी मैग्नेट लेके आओगे तो उस पर रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ तो ये भी पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव था, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इसको लेकर आने में आपको क्या करना होगा? वर्क डन। वो वर्क डन किस पे कर रहे हो? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। उसी को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो लिखो डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन लिख ले। ये डायग्राम बना लेना, ये बाद में लिखना फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन लिख। The electric potential is defined. The electric potential is defined as the electric potential is defined as the work done to bringing a unit positive trace charge, work done to bringing a unit positive test charge from infinity to from infinity to in the electric field, the work done to bringing a unit positive test charge from infinity to in the electric field without any acceleration, without any acceleration, that is v equals to, नेक्स्ट लाइन में w by q। अब मेरा काम, आपका डेफिनेशन खत्म। v equals to w by q नॉट। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, v equals to w by q नॉट की बात कर रहे हैं, तो ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास। वर्क डन किस पे किया है आपने? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। इसकी ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की? ऐसा यूनिट, अरे जल्दी बोलो, होगी यहाँ से तो जूल पर कूलम होगी ना। वर्क डन की जूल, चार्ज की कूलम, जिसको आप क्या नाम दोगे? वोल्ट। क्या नाम दोगे? वोल्ट। और पोटेंशियल वेक्टर है या स्केलर? पोटेंशियल वेक्टर है या स्केलर? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर ही। ठीक। अब सुनना, आरबीएससी का क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और कब का क्वेश्चन है? पहला ही क्वेश्चन था शायद 16 का ही। हाँ 16 का ही क्वेश्चन है आरबीएससी में, इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएस आरबीएससी बोर्ड का ये था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज ए स्केलर का, स्केलर और वेक्टर। ध्यान रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चाहो तो पेपर डाउनलोड करके देख लेना, आरबीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन था, 16 का ही होना चाहिए वैसे। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब मुझे बताओ एक सेकंड टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो है इसे। इसी के साथ आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? कोई डेफिनेशन चेंज नहीं है, वो पागल बनाया जाता है। माइक अच्छे से लगा तो लिया यार, कैसे लगाऊं? मेरा गला बैठ रहा है। माइक की मिस्टेक्स नहीं है, मेरे गले की मिस्टेक है, परमानेंट माइक की मिस्टेक। अब परमानेंट को तो चेंज नहीं कर सकता मैं, तो मैं चेंज हो जाऊंगा। नीचे लगा देता हूँ। अब सही आ रही है आवाज? अरे अब सही है। डेफिनेशन रिपीट कर दो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी लाइन लिखनी है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन जो पूछे उतना लिखना है, बस लाइन डिफाइन नहीं होती। तो एक तो मैं कहूँ एक लाइन लिखनी है और वो डेफिनेशन पूछ ले और एक लाइन में कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखोगे? मतलब जितना पूछे उतना, 1 मार्क्स का मतलब जितना पूछे उतना, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। 3 मार्क्स में भी उतना ही, मतलब वो लिमिटेड होता है, लेकिन 5 मार्क्स में वो जितना पूछे उससे ज्यादा लिखो। समझ गए? ये होती है लाइन से कोई डिफाइन नहीं होता है कि क्या होगा, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? डिफरेंट पोटेंशियल, यार क्या रिपीट करूं मैं उसकी डेफिनेशन? अब मैंने थोड़ी कुछ देख के बोली थी, चलो मैं वापस याद करता हूँ, कुछ वही होगी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। वही पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत सारों के कमेंट है, कुछ मिसमैच हो जाए तो वो आप सही करना है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, नहीं होगी वैसे मिस्टेक, इतनी तो भगवान ने दी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ भाई ना। The electric potential is defined as the work done to bringing a unit positive trace charge, to bringing a unit positive trace charge from infinity to, from infinity to in electric field, in electric field without any acceleration, without any acceleration। ठीक है, वहीं छुड़वा दी थी मैंने, इज नॉन एज या इज कॉल्ड, वो नहीं लिखा है ये इधर ये। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा, यही तो होगा ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो यहाँ पे इन्फिनिट था, इन्फिनिट की जगह पॉइंट ए एंड बी ले लो, ये ए ये बी, जहां से ये वर्क डन करना, मतलब पूरी डेफिनेशन वही है। केवल इन्फिनिटी को एक तो पॉइंट ए, एक को पॉइंट बी कर दो, वही पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। यानी कि ये क्यू नॉट चार्ज को कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आए, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को क्या नाम दोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि electric potential difference is defined as the work done to bringing a unit positive charge from a point charge in the electric field from point A to point B। ये डेफिनेशन हुई। ठीक है, डेफिनेशन में इसके नहीं लिखा रहा, सुन लें, केवल सुन लें। क्या है डेफिनेशन? वही है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इन्फिनिट था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट और अनदर पॉइंट पे मूव करना है, किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन सुन ले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
is defined as the work done. सब कुछ सेम है, पुराना होना है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from point A to point B in the electric field. ये किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में point A to point B without any acceleration is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये डिफरेंस कहां से कहां तक होगा, ये फॉर्मूला था अपने पास, यही था ना बेटा. इसमें देखो पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा मेरे को ये बताओ, बी का या ए का? मेरे को ये बताओ, पहले ऊपर लिख लेना कहीं पे भी आप, पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है? अरे पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो होता है, ध्यान रखना. क्यों जीरो होता है? क्योंकि इन्फिनिट पे होगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स लगा रहा होगा क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी पावर क्या इन्फिनिट तक होगी क्या? यहाँ एक मैग्नेट रख दो और एक इन्फिनिट पे कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा क्या? नहीं होगा. तो इसके थ्रू इन्फिनिट पे पोटेंशियल वर्क डन कुछ करोगे नहीं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल जीरो लेके चलते हैं इन्फिनिटी पे. अब मुझे ये बताओ इन ए और बी में किस जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा. हाँ, क्योंकि बी कहाँ है? नियर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको लेके आ रहे हैं इधर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो इसको लिखने का तरीका होता है वी बी ए. और वर्क डन में जहां से लेके जाते हैं वहां तक का होता है. तो कहां से लेके गए? ए टू बी, तो ये होगा ए बी. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट. ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. कितने डिस्टेंस को इन्फिनिटी मानेंगे? वो बोलेगा, ऐसा डिस्टेंस देगा तो सोल्व करेंगे, अपन नहीं मानेंगे, इन्फिनिटी बोलेगा. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? जल्दी बोले फिर आगे बढ़ेंगे. सर और बी पॉइंट इन्फिनिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी होगा ऑलवेज, मतलब मैं समझा नहीं. सर व्हाट इज डब्ल्यू? अरे यार इतनी देर से डब्ल्यू की बात क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू क्या है? डेफिनेशन क्या लिखी? ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, दिमाग खराब हो जाएगा. डब्ल्यू क्या है? इतनी देर से लिख रहे हैं डब्ल्यू. द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. माथा फूट गया मेरा ऐसा वो पढ़ा के भी. मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन है भाई डब्ल्यू. कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए तो पूछो पूछो. मेरी गलती है, मैं अभी हाइपर हो गया, सॉरी. पूछो, नहीं आए तो पूछो, बताने की जिम्मेदारी मेरी. ठीक. वर्क डन है भाई डब्ल्यू. डब्ल्यू वर्क डन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ठीक. कोई डाउट? और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं, आप पूछ सकते हो बेटा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूछ सकते हो. वो गलती मेरी, मैं हाइपर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि डब्लू, लेकिन मेरे मुंह से 3-4 बार डब्लू का नाम निकल चुका है यार. वर्क डन वर्क डन वर्क डन. चलो नेक्स्ट टॉपिक. 5 मिनट है, होता है तो देखते हैं, वैसे हो जाना चाहिए. ठीक है. चलो कोई नहीं, यहाँ पे आ जाओ, आगे चलो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो वैसे हो जाना चाहिए. छोटा सा डेरिवेशन नहीं, 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है भाई. अभी तक तो पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू नहीं लिया था. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बेटा ड्यू टू पॉइंट चार्ज? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फॉर्मूला में डिफाइन करना अलग अलग है. वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर आएगा. अब क्या आएगा क्यों आएगा उसकी बात करते हैं. 5 मिनट में जल्दी से करना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इसके लिए. अभी क्लास खत्म हो जाएगा, बेल बज जाएगी, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आ जाएंगे सर, छोड़ दो, क्योंकि उनको भी जाना है. ये इन्फिनिटी. ठीक है. देखो यहां से मैं किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट को यहाँ की जगह यहाँ ले लो.
कितने डिस्टेंस पे माना मैंने? x डिस्टेंस पे, ये पॉइंट A, ये B, और कितने डिस्टेंस पे लाके रख दिया? r डिस्टेंस पे, और यहाँ से कितने डिस्टेंस मूव करिए? dx, यहाँ पे रखा हुआ है q नॉट चार्ज, ठीक है। भाई इंफिनिटी से ला सकता था, लेकिन डेरिवेशन के लिए तो अपन ने क्या लिया? 2 पॉइंट्स लिए A एंड B। इसमें इस A जो इनिशियल पोजीशन है वो x डिस्टेंस पे है इस चार्ज से, Q चार्ज से। इस x डिस्टेंस से इस A पॉइंट से इसको B पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड करना है, ठीक है। जब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड करेंगे तो इनिशियल वर्क डन अपन लेंगे, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट dx, तो उसके लिए वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल वर्क डन dw। फिर टोटल करेंगे तो टोटल के लिए कहां से लेंगे? इंफिनिटी टू कहां पे रखा है? r पे, तो वो लिमिट लगाएंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, सोल्व करें, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी जो है वो आप लिखोगे बेटा। थ्योरी क्या? ये जो डायग्राम में दिख रही है, ये मैं नहीं लिखाऊंगा बार बार यार, ठीक है ना। ये वाली थ्योरी कौन सी थ्योरी? कि विल टेक a point charge q naught placed at x distance from the electric field, it's displaced a small distance dx and it is placed at r distance from the electric field। जो डायग्राम में दिख रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है भाई। जो डायग्राम में दिख रहा है वो तो लिख सकते हो ना, बोर्ड में लिखना होता है। अपनी लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन लिख दो बस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला फिर से लिख दो प्लीज बेटा। कैसे लिखूं यार, पोटेंशियल डिफरेंस उधर मिटा चुका हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आधा बढ़ चुका हूं, फिर आप कह रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दो। कैसे सर? आप पहले थ्योरी या डायग्राम? पहले डायग्राम फिर थ्योरी, या इधर डायग्राम तो इधर थ्योरी। अब बेटा एक दूसरे से कॉम्बिनेशन रखो। सुनो, आज का टाइम तो ऐसे हो गया, बेल बजने वाली है। मेरी बात सुनो, कोई लाइन छूट जाती है, किसी का पीछे रह जाता है या कुछ होती, तो एक दूसरे में कॉम्बिनेशन रखो ना यार। जरूरी है मेरे से पूछो वापस? किसी की कुछ लाइन छूट जाए या नेटवर्क इशू हो जाए या मेरा नेटवर्क या कुछ भी इशू होता है, तो आप एक दूसरे से कॉम्बिनेशन रखें बेटा। कि यार इसका मेरे टॉपिक छूट गया था, उससे पिक मांगो एक दूसरे से, पिक सेंड करवा लो, या कोई फॉर्मूला दे गया है या किसी को ब्लर दिखाई दे रहा है या कोई भी वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम हो, तो मैं जब आगे बढ़ चुका उसी टॉपिक पे हूँ जहां तक तो मानता हूँ। अब मैं इस टॉपिक पे आ गया बहुत सारे, एक या दो जगह वो कह रहे हैं सर दोबारा से उसका फॉर्मूला लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस का, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा यार? इसको पढ़ाते पढ़ाते पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना मतलब बैठ जाना, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक दूसरे में कॉम्बिनेशन रखें। आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि एक एक टाइम आपको हाथ पकड़ के, ठीक है। अरे समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सर म्यूट करके पढ़ाते हैं। सर मैं टेलीग्राम में नोट्स भेज देता हूँ। अब जो भी है आप जैसे भी एक दूसरे को मैनेज करें वो मैनेज करें। ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, उसमें भी डालते हैं। मैं कल से या तो बेटा फिर ऐसी चैट करोगे ना तो मैं चैट को भी बंद कर दूंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपके एक एक डाउट ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाए, लेकिन फिर ऐसे ही करोगे ना कि यार पीछे जाओ वो जाओ वो जाओ, मैं चैट भी बंद करके पढ़ाऊंगा तो फिर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। जो पूछना है वो पूछे, ज्यादा इधर उधर कुछ टॉपिक ना करें। चल ये डायग्राम बन गया, वापस यहाँ
नोट तो हो ही सही आप, लेकिन बेटा मैं चैट जो है वो चैट जो है ना, चैट सफिशिएंट करें, जो परफेक्टली डाउट पूछने लायक हो उसके पूछें, आप बार बार सभी टाइप ना करें, वरना टॉपिक नहीं हो पाएगा। आज मुझे ये भी खत्म करवाना था, लगभग ये टॉपिक तो होना ही चाहिए था, ज्यादा नहीं हो तब भी ये टॉपिक तो होना ही चाहिए था। पोटेंशियल में क्या किया अपने, डेफिनेशन बेसिक भी पूरा नहीं हुआ यार, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम इसका टाइम मिला तो अब हर एक चीज पूछना मैं बताऊंगा। रिवाइज का टाइम मिला तो, लेकिन मुझे पता ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये फिजिक्स से कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, और मुझे वैसे पढ़ाना नहीं आता कि एक टॉपिक छुड़ा दिया, एक बढ़ गए आगे, एक वैसे मैं नहीं करूंगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा तो फिर सही ढंग से पढ़े बस, क्योंकि फिर ऐसे नहीं आता कि तुम्हारे, मैं क्या बोलूं, जैसे मैथ वाले सर आके केवल एनसीईआरटी में, मैं दूसरों की कुछ नहीं कह रहा, मेरे पास जो डाउट आए थे किसी बच्चों की वो बता रहा हूँ। नहीं तो पढ़ाने में तो एक टॉपिक ही पढ़ा दिया, मैं कह दूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है हटाओ इसको, बोर्ड वो चीज है जो इम्पोर्टेंट नहीं बताओगे ना वो भी आ जाएगा। मुझे भी पता है इम्पोर्टेंट कौन कौन से होंगे, फिर मैं एक एक टॉपिक लेता हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए, या पहले रह गए हों तो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूँ। अदरवाइज मेरे को भी पता है इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट के भरोसे मान लो वो नहीं आया तो फिर क्या करोगे। तो एक एक टॉपिक सही ढंग से पढ़ते हुए चले बस, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नाइट में डाउट पूछने के लिए आफ्टर 9:30 जाके मैं भी खाना वाना खाऊंगा, पढ़ूंगा, मतलब खाना वाना के रेस्ट करूंगा थोड़ा सा, अभी तो जाने में टाइम लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।